क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। टू स्मूथ स्लाइड्स लाई विद इन द सेम वर्टिकल प्लेन एंड मेक एंगल्स अल्फा टू हॉरिजॉन्टल। एट सम मोमेंट टू स्मॉल balls are released from points A and B and they start sliding down. It took time t1 for the first ball that started from point A to reach the ground. For the second one, the time of descent was t2. At what time was distance between the balls the smallest? ये जो बॉल है ये स्लाइड कर रहा है इस रास्ते और इसको नीचे आने में टाइम t1 लगता है। ये जो बॉल B है ये स्लाइड कर रहा है इस रास्ते, इसको नीचे आने में टाइम t2 लगता है। और क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि किस टाइम t पर दोनों के बीच में रिलेटिव सेपरेशन, रिलेटिव डिस्टेंस मिनिमम हो जाता है। तो क्वेश्चन ही आपको बता रहा है कि बच्चे इस क्वेश्चन में तुम रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट का यूज करो। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व करते हैं। रिलेटिव मोशन बोले तो आप किसी एक बॉल पे बैठ जाइए और उस बॉल पे बैठ के, मान लीजिए कि आप बॉल ए पर बैठ गए और बॉल ए पर बैठ के आप बॉल बी के मोशन को एनालाइज कर रहे हैं, ये होता है रिलेटिव मोशन। लेकिन किसी बॉल पर उछलकर बैठने से पहले आप ये तो पता करिएगा ना कि वो जो बॉल ए है वो खुद अपना कैसा मोशन कर रहा है। तो हम लोग तो ये जानते हैं कि भाई ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये जो बॉल ए है वो इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ जी साइन अल्फ़ा से एक्सेलरेट करता हुआ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है दोनों बॉल की, यानी कि ग्राउंड से जब आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर देख रहे हैं तो दोनों बॉल कैसा दिख रहा है। ये जो ए बॉल है वो जी साइन अल्फा एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ये जो बी बॉल है वो भी जी साइन अल्फा एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम ए बॉल पे बैठ जाओ और बी बॉल के मोशन को देखो कि वो कैसा दिख रहा है। तो हम लोग ये तो जानते हैं ही कि जो A1 है, ए बॉल का एक्सेलरेशन वो क्या है, जी साइन अल्फा। इसका मैं नाम 1 कर देता हूँ, इसका 2 कर देता हूँ। A1 हमने क्या लिखा, जी साइन अल्फा। किसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन, ए बॉल का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन। उसी तरह जो A2 है वो क्या हो जाएगा, जी साइन अल्फा। लेकिन ध्यान रखिए दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, ये मेन फंडा है इस क्वेश्चन का। A1 जो है वो इस डायरेक्शन में है, A2 जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मोशन एनालाइज कर रहे हैं इस बॉल 1 या बॉल ए पर बैठ के। बॉल 1 पे बैठ के अगर आप मोशन को एनालाइज कर रहे हैं, यानी कि आपको देखना होगा एक्सेलरेशन ऑफ बॉल 2 विथ रिस्पेक्ट टू बॉल 1, तो वो क्या हो जाएगा, A21 वेक्टर वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना A2 माइनस A1। ये सबको पता होगा, ये तो आप लोगों ने बेसिक काइनेमेटिक्स में देखा ही होगा ना। A1 क्या है, इस बॉल 1 या बॉल ए का एक्सेलरेशन जो इस डायरेक्शन में है। A2 क्या है, इस बॉल 2 का एक्सेलरेशन जो इस डायरेक्शन में है। आपको देखना है एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि अगर आपका ऑब्जर्वर, मान लीजिए कि आप ही ऑब्जर्वर हैं, खूब उछल कूद कर रहे हैं, तो आप बैठ गए हैं बॉल 1 पे। तो बॉल 1 पे जब आप बैठिएगा तो आपको क्या दिखेगा, दिखेगा कि हाँ भाई बॉल 2 कुछ मोशन तो कर रहा है, ऑब्वियसली करेगा ही। किस एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है, ये A2 माइनस A1 से। तो अभी तो आपको A2 माइनस A1 वेक्टर पता करना होगा ना, बिल्कुल पता करना होगा। अब ये A1 वेक्टर देखिए किस डायरेक्शन में है भाई, A1 वेक्टर है इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस A1 करना है, यानी कि माइनस A1 हो जाएगा ऊपर की ओर। A2 किधर है, इधर की ओर। तो आप देखिए कि जो A21 वेक्टर है वो किधर होगा, माइनस A1 वेक्टर है इधर और इसका मैग्नीट्यूड जी साइन अल्फा है। A2 वेक्टर है इधर, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, जी साइन अल्फा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो रिजल्टेंट होगा A21 वो तो इस डायरेक्शन में कुछ होगा ना, इस डायरेक्शन में होगा। ये कितना है, ये है जी साइन अल्फा। ये क्या हो गया, माइनस A1 वेक्टर हुआ, ये भी कितना है, जी साइन अल्फा। तो जो रिजल्टेंट होगा A21 वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा ना, क्योंकि देखो ये एंगल अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल भी अल्फ़ा होगा, ये एंगल अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल भी अल्फ़ा होगा। यानी कि जब हम लोग A2 माइनस A1 करने जाइएगा, यानी कि जब इन दोनों वेक्टर का, ये है माइनस A1 वेक्टर, ये है A2 वेक्टर, दोनों का जब रिजल्टेंट पता करने जाइएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट तो दोनों एक दूसरे का कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट। क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट में क्या होगा, जी साइन अल्फा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर होगा, ये जो जी साइन अल्फा है इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा, और ये एंगल भी अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो दोनों का कैंसिल हो गया ना, ये वाला और ये वाला गया तेल लाने, ख़त्म। तो बचा क्या, A21 जो है उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही कंपोनेंट होगा। कितना कंपोनेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, आप देखो, आप ये देखो ना, ये सीधे ये जी साइन अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, उसी तरह ये जी साइन अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा है। तो जो A21 वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड में ऐसे लिख दूँ,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए टू 1 वो क्या हो जाएगा जी साइन अल्फ़ा, एक वेक्टर इंटू उसका कॉस अल्फ़ा इंटू 2 करना पड़ेगा। ये तो क्लियर होगा सबको। तो A21 वेक्टर क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे है। इसका मतलब ये जो बी बॉल है, इसका ये बी नाम को यहाँ से हटा देते हैं, ये जगह छेक रहा है फालतू में, हट जा बेटा, प्यार से हट जा, ज़्यादा नखरे मत कर। ये जो बी बॉल है उसका मोशन जब हम लोग ए से देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन इस डायरेक्शन में होगा। ध्यान से देखो, इस डायरेक्शन में होगा ना। इसी डायरेक्शन में क्यों होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। इनिशियली क्या था, इनिशियली तो b का वेलोसिटी 0 था, a का भी वेलोसिटी 0 है। तो जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे, a के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे b को, तो b का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है ना। शुरुआत में तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन a से जब आप देख रहे हैं तो b का एक्सेलरेशन क्या दिख रहा है, A21 वेक्टर। ये वेक्टर है इस डायरेक्शन में, वेक्टर इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब अगर आप ए बॉल से एनालाइज कर रहे हैं तो बी बॉल का मोशन इस डायरेक्शन में आपको दिखेगा, ब्लू लाइन के अलोंग दिखेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यानी कि अगर आप बॉल 1 पे बैठे हैं, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बॉल 2 जो है, बॉल बी है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आपको पता करना है कि बॉल ए और बॉल बी में अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। अब तो ये कोई बच्चा भी कर लेगा कि सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, तो बॉल ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये वाला जो होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आपका कहना है। तो आप जब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिएगा, आजा बेटा परपेंडिकुलर, तो यहाँ से मैंने जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये वाला जो डिस्टेंस हुआ ना, ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ये डिस्टेंस कितने टाइम के बाद आएगा, जितना टाइम लगेगा इस बी बॉल को यहाँ से यहाँ आने में, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, 1 के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो ये टाइम हमें फाइंड करना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में, कहाँ से कहाँ तक, बॉल इनिशियली था यहाँ पर, यहाँ तक आने में बी बॉल को कितना टाइम लगा। अब टाइम की जब बात हो रही है तो T1 T2 क्या होगा वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि T1 क्या है, ए बॉल को नीचे आने का टाइम। तो मान लीजिए इस पॉइंट का नाम C कर देते हैं, इस पॉइंट का नाम D कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, AC जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कवर करने में बॉल 1 को T1 टाइम लगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं दिस AC इज इक्वल टू हाफ जी साइन अल्फ़ा इंटू T1 स्क्वायर। ये तो सबको पता होगा, इसमें कोई किसी को कन्फ्यूजन नहीं है। ए बॉल जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है 0 इनिशियल वेलोसिटी से, C तक आने में उसको कितना टाइम लगा है, T1 टाइम। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है, जी साइन अल्फ़ा। तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू हाफ जी साइन अल्फ़ा T1 स्क्वायर। उसी तरह हम लोग ये भी लिख दें भैया, ये जो पॉइंट था ना B, तो B से D कितना डिस्टेंस हो जाएगा, BD, दिस इज इक्वल टू हाफ जी साइन अल्फ़ा T2 स्क्वायर। ये भी समझ में आ गया। AC कैसे आया, A से स्टार्ट किया बॉल, C तक आने में, यहाँ तक आने में लगा T1 टाइम, तो हमने लिखा AC इज इक्वल टू हाफ जी साइन अल्फ़ा T1 स्क्वायर। उसी तरह इस बॉल B को B से स्टार्ट करके D तक आने में कितना टाइम लगेगा, T2 टाइम, तो BD क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू हाफ जी साइन अल्फ़ा T2 स्क्वायर। अब आप क्वेश्चन में ये भी देख लीजिए कि दे रखा है कि ये BD और ये BC तो इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्फ़ा है ये भी अल्फ़ा है, तो BD की जगह यहाँ पर BC लिख दें। बिल्कुल लिख दो ना भाई, ये BD को हटा करके यहाँ से लिख दो BC। तो अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि AC माइनस BC क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो गया, ये हो गया AC माइनस BC, ये डिस्टेंस समझ में आया। A से C तक ये डिस्टेंस हुआ, B से C तक ये डिस्टेंस हुआ, तो AC माइनस BC किसके बराबर होगा, ये हो गया AB के बराबर। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं AB क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ रहेगा हाफ जी साइन अल्फ़ा T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। ये समझ में आ गया। अब आप देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस आपको पता करना है कि B से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। तो अब तो ये बच्चे भी कर लेंगे ना। मान लो इसका नाम कर देते हैं P, तो आप यहाँ से देख रहे हैं BP क्या हो जाएगा, BP इज इक्वल टू AB इंटू कॉस अल्फ़ा। ये समझ में आया, ये कैसे हुआ, ये एंगल कितना है भाई, ये एंगल है अल्फ़ा, है ना, ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा है। AB डिस्टेंस हमें पता है, हमने पता कर लिया है, AB क्या है, AC माइनस BC है, तो ये जो BP डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, AB कॉस अल्फ़ा। ये हो गया ना। अब इस BP डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा यही पूछ रहा है। तो हमें पता है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ A to 1, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 इन रिस्पेक्ट ऑफ 1
टी स्क्वायर जो मुझे पता करना है। तो अब तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। ये आपको पूरा पूरा मिल गया बीपी। बीपी क्या है? बी से पी तक का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस उस पार्टिकल ने मान लो कि टी टाइम में कवर किया, क्योंकि क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद दोनों बॉल्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोजेस्ट होंगे। तो मान लो बी से पी तक आने में उसको टाइम टी लगा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू हाफ a21। a21 क्या हुआ? एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, क्योंकि हम लोग ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, तो u वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि b की रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू 1 जीरो है। इनिशियली दोनों बॉल स्टेशनरी था, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो 1 के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी जब आप b को देखिएगा तो वो जीरो वेलोसिटी से ही स्टार्ट कर रहा है। जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि ut वाला टर्म तो गया तेल लाने, बचा क्या? हाफ at स्क्वायर। अब ए ध्यान रखना है, क्योंकि सारा मोशन हम लोग किस रेफरेंस में कर रहे हैं? 1 के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो हम लोग लेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बी या एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड बॉल विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो वो क्या हमने निकाला था? a21 इजकल टू जी साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू 2। लिख दो भाई यहाँ पे, हाफ जी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू 2 इंटू कर दीजिए टी स्क्वायर। तो देखो कितना सुंदर रिलेशन आ गया, सब कट गया। हाफ जी साइन अल्फा, हाफ जी साइन अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। तो t की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इस क्वेश्चन में बेसिक फंडा आपको यही ध्यान में देना था कि जो मोशन ऑफ सेकेंड बॉल है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉल वो इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा,